अमेरिका में भारतीयों की हरकतों को देखकर आप ये कहोगे कि ट्रंप इनको जो बाहर निकाल रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा। ये लोग 50 लाख 60 लाख 70 लाख देकर अमेरिका गए थे, तो इन लोगों से कोई सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप इनको क्यों निकाल रहा है। भैया इतने गलत काम करते हैं। देखो, एक तो आप 2 नंबर में अमेरिका में घुसे इलीगल तरीके से, फिर उस देश ने आपकी असाइलम एक्सेप्ट कर ली, उसको आपको शरण दे दी, उस देश ने आपको काम करने की परमिशन दे दी, ट्रक चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, और उसके बावजूद आप गलत धंधा कर रहे हो। अभी इंडिया के 2 युवक पकड़े गए हैं, दोनों वहां ट्रक ड्राइवर थे। उनकी हरकतों को सुन लोगे तो आप कहोगे कि इनको तो सजा भी होनी चाहिए और ट्रंप इनको डिपोर्ट करेगा तो ठीक करेगा। इस वीडियो पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त रंपल। अब बात करते हैं। दरअसल इंडिया के 2 युवक हैं, एक है 25 साल का गुरप्रीत सिंह और एक है 30 साल का जसवीर सिंह। दोनों को अमेरिका में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दोनों रहते हैं कैलिफोर्निया में, कोई सांता कार्ला जगह है, वहां ये दोनों कैलिफोर्निया में रहते हैं। ये ट्रक लेकर जा रहे थे और ट्रक लेकर जा रहे थे ये इंडियाना में कोई ईस्ट बाउंड इंटरस्टेट हाईवे 70 है, वहां पर ये ट्रक लेकर जा रहे थे। आगे पुलिस ने नाका लगा रखा था। पुलिस को पहले सूचना थी कि कोई ट्रक आ रहा है और उस ट्रक में कुछ गलत माल है, तो पुलिस ने इनका ट्रक रुकवाया और ट्रक रुकवा के पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इन्होंने कहा कि आगे कोई इंडियन रेस्टोरेंट है और उस इंडियन रेस्टोरेंट में हमने कोई माल सप्लाई करना है। तो पुलिस ने कहा कि हमें ट्रक की तलाशी लेनी है। ये दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। तो पुलिस के पास वो जो कुत्ते होते हैं, जो स्नीफर डॉग, जो सूंघ के बता देते हैं कि इसमें क्या कुछ है, तो पुलिस ने चारों तरफ से वो कुत्ते उसके ट्रक के चारों तरफ घुमा दिए। एक जगह जाकर वो कुत्ते रुक गए और वहां जो पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि वो कुत्ते तो सिखाए हुए होते हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने जब वहां ट्रक में चढ़ के उस जगह की तलाशी ली तो वहां कंबल रखे हुए थे, और जैसे ही कंबल को हटाया तो उसके नीचे से 300 पाउंड कोकीन मिली, प्योर 300 पाउंड कोकीन, जिसका किलोग्राम के हिसाब में बताए तो लगभग 136 किलो, और इंडियन रुपीज के हिसाब से उसकी कीमत बताएं तो 68 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की ये कोकीन दोनों बंदे लेकर जा रहे थे। और ये बताया गया है जो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में, यदि इस कोकीन को लोगों के पास सप्लाई कर दिया जाता, लोग खा लेते, तो कम से कम भी 1.25 लाख लोगों की मौत हो सकती थी। तो पुलिस वालों ने इन दोनों भाइयों को पकड़ा। अब इन भाइयों के बारे में जो खुलासे हुए ना, जब इनको पकड़ा तो और हैरानी करने वाली बात होगी। जो आपका गुरप्रीत सिंह है 25 साल का, ये अमेरिका में घुसा था 11 मार्च 2023 को। एरिजोना बॉर्डर से इलीगल तरीके से इसने अमेरिका में एंट्री की थी। उसके बाद जैसे ये डिटेंशन सेंटर में रहा, फिर इसको असाइलम मिल गई, काम करने की परमिशन मिल गई, और फिर इसने ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया। और जब ये घुसा था 2023 में एरिजोना बॉर्डर से, तब वहां पर राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, और उस समय इसने एंट्री की थी। काम चल रहा था। भैया आप अमेरिका में गए थे, कम से कम मेहनत करके कमा लेते। ये गलत धंधे में पैसे कमाने की क्या जरूरत है। ट्रक ड्राइवर तो वैसे ही महीने के में 8-10 लाख 15 लाख रुपए महीना तक कमा लेते हैं, जिनके बहुत अच्छा अनुभव है। 8-10 लाख तो नॉर्मल कमा लेते हैं। मरे से मरा काम करेगा ना तो भी 3-4 लाख कमा लेगा। यार इंडिया के हिसाब से 3-4 लाख कम है क्या? आप लाख रुपया खर्चा लगा लो, 2 लाख तो फिर भी बचा लोगे। इंडिया में 2 लाख किसी जिले के अधिकारी की तनख्वाह नहीं होती। कॉलेज के जब प्रिंसिपल होता है ना, जब रिटायरमेंट में पहुंच जाता है, तब मुश्किल से प्रिंसिपल 2 लाख से ऊपर जाता है। तो ये लोग इस तरह का धंधा कर रहे थे। अब जो दूसरा है 30 साल का जसवीर सिंह। जसवीर सिंह 21 मार्च 2017 को उसने इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री की थी, यानी वो भी 2 नंबर में गया था। और एक और खुलासा हुआ उसकी गिरफ्तारी के बाद, वो पहले भी एक बार गिरफ्तार कर लिया था अमेरिका पुलिस ने, चोरी के आरोप में पकड़ा था, और लेकिन उसको जमानत मिल गई थी, फिर उसको छोड़ दिया था। लेकिन अब दोनों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोकीन ड्रग तस्करी के मामले में तो ट्रंप सरकार बहुत सख्त है। अभी जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठाया ना, तो ट्रंप का मेन आरोप क्या है? मेन आरोप उसका ये है कि ये ड्रग कार्टेल चला रहे थे और अमेरिका में ड्रग की तस्करी कर रहे थे। हालांकि वो अलग बात है, ये एक बहाना है। ड्रग वो भेज रहे थे, नहीं भेज रहे थे, असली मकसद तो उनका वहां के तेल के कुओं पर कब्जा करना है, उसके तेल पर कब्जा करना है। लेकिन ड्रग जो कार्टेल है वो भी अमेरिका में बहुत ज्यादा है, यानी मैक्सिको से और वेनेजुएला की तरफ से बहुत ज्यादा ड्रग की तस्करी हो रही है, और बहुत लोग मतलब इस धंधे में लिप्त हैं।
ट्रंप उसको ख़त्म करना चाहता है। आप लॉस एंजलिस की सड़कों पर जाकर देखोगे ना, लोग नशे में ऐसे आपको मतलब पड़ेंगे, मिलेंगे, कोई आधा ऐसे झुका हुआ है, कोई सड़क पे पड़ा है, कोई कुछ पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में। यानी बहुत बड़ा ड्रग का धंधा चल रहा है और अभी ट्रंप की सरकार इस पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना चाहती है। तो इन दो युवकों की जो इंडिया के हैं, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, अब ये बताया जा रहा है वहाँ की मीडिया रिपोर्ट में कि इस धंधे में जिसमें शामिल पाए गए, कोकीन की तस्करी कर रहे थे इन्होंने। हालांकि जब पुलिस ने इसे पूछताछ की ना, इन्होंने पुलिस को ये कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये कहा गया था कि इस ट्रक में माल है और आपको वहाँ इंडियाना में कोई रिचमंड जगह है, वहाँ पर आपको ये माल सप्लाई करना है, हम तो सिर्फ ये लेके जा रहे थे। लेकिन ये जब कोई फंसता है ना, तब इसी तरह की बातें कहता है। पुलिस ने इनके ऊपर, दोनों के ऊपर चार्ज लगा दिए हैं और गंभीर संगीन मतलब धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन दोनों को 20 साल तक की सजा हो सकती है और सजा होने के बाद पहले तो सजा पूरी करेंगे, उसके बाद फिर इनको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि ये अमेरिका में नहीं रह पाएंगे, ये तो तय है। अब इन दोनों को भाइयों को ये देखना चाहिए था, आप भैया डोंकी के जरिए अमेरिका में घुसे हो। डोंकी का रेट चलो ठीक है, 23 वाला गया था उसमें भी कम से कम 50-60 लाख का रेट था। 17 में जो गया था उसके 30 लाख लग गए होंगे। हाँ भैया, यहाँ 30-40-50 लाख किसान परिवार के पास कहाँ होते हैं? घर वालों ने जमीन बेचकर आपकी व्यवस्था की होगी, आपको वहाँ भेजा होगा, वहाँ जाके तो एक नंबर में कमा लो भैया। इतने भी पैसे का क्या करना है कि आप ड्रग तस्करी करके पैसे कमाओगे? वैसे नीयत से आप ट्रक ड्राइविंग की नौकरी करोगे, वैसे बहुत कमाई है। तो ये हमारे जो बच्चे इस तरह के गलत धंधों में पड़े हुए हैं और पूरी ट्रकिंग कम्युनिटी को इन्होंने निशाने पर ले दिया है। अभी एक युवक सरदार हरजिंदर सिंह ने गलत तरीके से यू टर्न लिया, सिर्फ एक सरदार जी की गलती के कारण अपने हजारों ट्रक ड्राइवर वहां से उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस आउट ऑफ स्टेटस हो गया है। और जिनकी रोजी रोटी सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के दम पर थी, उनको दूसरा काम आता नहीं है और कोई नौकरी वो कर नहीं पा रहे हैं और वो ट्रक चला रहे थे। एक सरदार हरजिंदर सिंह ने गलत तरीके से यू टर्न लिया। पूरे अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों का ऑडिट चल रहा है। कैलिफोर्निया में 17,000 ट्रक ड्राइवरों के जो लाइसेंस है वो कैंसिल किए जा चुके हैं और बहुत सारे लोग निशाने पर हैं। यानी कि ये जो इस तरह की गलतियां लोग कर रहे हैं, ये तो देखो भैया दूसरे हमारे जो भाई हैं जो मेहनत से ईमानदारी से काम करें, उनके ऊपर कितनी भारी पड़ रही है। तो ये इस तरह का हाल हमारे लोग कर रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों का रिकॉर्ड जब ऑनलाइन चढ़ा ना, तो तुरंत आईएस की टीम ने पुलिस से संपर्क किया और कहा कि इन दोनों को हमारे हवाले करो, इनकी जो अगली कार्रवाई है वो हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसे थे और हम इनको डिपोर्ट करेंगे। यानी अब वो आईएस के यदि फंदे में आ गए तो अब उनको सजा तो होनी है। सजा के बाद उनकी लाल कलम चल जाएगी, जिंदगी में वो जेल काटेंगे और उसके बाद फिर इंडिया डिपोर्ट हो जाएंगे। यानी जिंदगी बर्बाद भैया। एक 30 साल का, एक 25 साल का है, यानी 20-20 साल की सजा होगी। 30 साल वाला 50 साल का हो जाएगा जब छूटेगा, और 25 साल वाला भी उसमें 50 का हो जाएगा, ठीक है, 45 का हो जाएगा। तो ये हाल है इन दोनों का। तो ये दोनों भाइयों का एक संदेश है, जो गलत हरकत की है, जो भाई इस तरह के हमारे लाखों की संख्या में, 50 लाख से ज़्यादा हमारे इंडियन हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में ट्रक ड्राइवर भी हैं। ध्यान रखें, आप अमेरिका में किसी भी तरीके से हैं, H1B वीज़ा पे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं या असाइलम से डंकी से घुसे हुए हैं, तो गलत काम न करें। आप वहाँ हो तो सही तरीके से, एक नंबर से ईमानदारी में काम करो यार। मतलब आप वहाँ गए किसी लिए हो, अमेरिका जाने का सबका एक ही टारगेट रहता है कि पैसे कमाना। ठीक है, पैसे कमा लो आप, लेकिन एक नंबर में तो कमा लो, गलत धंधे तो मत करो। और पूरी इंडियन कम्युनिटी को टारगेट आ जाती है। यानी विदेश में जब एक आदमी इस तरह से गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है, तो फिर उसका सोशल मीडिया पे प्रचार इतना ज़्यादा होता है कि वो सारे जो इंडियन कम्युनिटी है उससे, उसके प्रति नफरत हो जाती है। और सरकार के निशाने पर आम आदमी, सोसाइटी में तो मतलब इंडियन के प्रति नफरत होती है, सरकार, अफसर, अधिकारी, पुलिस भी इनको निशाने पर लेती है। यार ये इस तरह के सारे लोग इंडियन ऐसे होंगे, सारे इस तरह गलत काम करते होंगे। तो ये हाल अमेरिका में चल रहा है। तो आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।